ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। मान लो मैं एक सर्कुलर लूप है, इसको 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दूं। यहां से एक बैटरी लगा दी, करंट कितना फ्लो कर रहा है, सपोज आई। सेंटर है इसका क्या, O, रेडियस है A। अब ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हो ही जाएगा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। इसके अंदर करंट I1 है, इसके करंट के अंदर कितना है, I2। ठीक है, और ये एंगल दे दिया मान लो अपने को कितना, थीटा। ठीक है, करंट कैरिंग है। पीछे वाले वीडियो के अंदर हो सकता है मैं करंट लिखना भूल गया हूं, तो यहाँ पे लिख लेना, करंट कैरिंग डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेज ऑफ ए सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप को हमने 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड कर दिया, ऊपर की ये हो गई, नीचे की ये हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, अब आर्क के लिए वही फॉर्मूला जानते हैं। आर्क के लिए हम फॉर्मूला जो जानते हैं, आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड आर्क के लिए क्या जानते हो, आर्क की बात करूं, ए है, O है, एंगल यहाँ पे थीटा बनता है, करंट I है, तो क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू थीटा। यही है, क्या है, यही है। और आपको जानते हैं करंट यदि क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ दोनों है, ये देखो क्लॉकवाइज है तो इसके लिए इनवर्ड, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए क्या आएगा, आउटवर्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ। इस पॉइंट को मान लो मैं A दे दूं, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया, इसको E दे दिया, इसको D दे दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू आर्क ACD कैरिंग करंट, कितना करंट है, I2। मैग्नेटिक फील्ड में कितना मान लो, V2। क्या आएगा, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई A इंटू थीटा। बोलो हो गई या नहीं, करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा दो, थंब देखो कहाँ है, आउटवर्ड है। क्या है, आउटवर्ड। समझ गए। इसी तरह से AED के लिए सिमिलरली, इसके लिए AED के लिए B1 मान लेता हूं, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई A। एंगल बताओ, ये थीटा बना है यहां से यहां तक, तो ये एंगल कितना बना, 2 पाई माइनस थीटा। अरे टोटल 360 का होता है, मीन्स 2 पाई का होता है रेडियन के अंदर, 360 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करोगे 360 इंटू पाई बाई 180, 2 पे कट गया, कितना आ गया, 2 पाई। तो 2 पाई माइनस थीटा हो गया, 2 पाई माइनस थीटा हो गया। बट डायरेक्शन देखना, इनवर्ड। देखो ऐसे घुमाई फिंगर्स को, थंब कहां गया, इनवर्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड देख लो, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, तो घटा देना। अब ये डिपेंड करेगा I1 जाता है, I2 कौन सा जाता है कौन सा नहीं है, वो जब कैलकुलेशन निकल के आएगी वहां पे पता चलेगा। यहाँ मेरे पास कैलकुलेशन है नहीं, तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना आ जाएगा, B बराबर B1 माइनस B2। यदि B1 जाता हो तो B1 में से B2 घटा देना, B2 ज्यादा आ जाए तो B2 में से B1 घटा देना, इतना ही करना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A बाहर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 2 पाई थीटा इंटू I1
और यहाँ पे क्या बच गया, थीटा इंटू आई माइनस थीटा इंटू आई। ये कैलकुलेशन के अंदर आएगा हमारा कि भाई कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। जो ज्यादा हो उसमें से कम घटा देना, ठीक है, समझ आया। तो इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है सर्कुलर लूप्स के लिए, वायर्स के लिए। सेंटर के ऊपर एक्सिस के 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस हम करते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। 2 कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स है, एक का नाम दे दिया L1, एक का नाम दे दिया सपोज L2। पहले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसका सेंटर मान लेता हूं O1 है, इसका सेंटर O2 मान लिया। इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, देखो कितना 1 एम्पियर। ओ पॉइंट ऐसे रखिए, एक वायर ऐसे रखिए, एक वायर ऐसे रखिए, दूसरी वायर ऐसे रखिए, इस तरह से रखी है। कितने सेंटीमीटर के ऊपर, टोटल डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट इस तरह से लिया कि यहां से तो ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और इसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बचती है, ठीक है। इस तरह से ऐसे रखी ये 2 वायर ऐसे एक्सियल लाइन के ऊपर ऐसे रखी एक्सिस पे। तो ओ पॉइंट भी कहां हो गया, दोनों एक्सिस पे हो गया। तो अब की बार हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो कौन सा चाहिए, एक्सिस वाला चाहिए। इसको इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो आपसे, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि इसके अंदर करंट यदि 1 एम्पियर है तो इसमें कितना करंट हो, I2 कितना करंट हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड O पे कितना हो जाए 0। और डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन तो सीधी सीधी बात है, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर डायरेक्शन कौन से होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तभी तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो क्या करेंगे, दोनों कैंसिल करेंगे। तो एक चीज पता चल गई, एक का तो फॉर्मूला, एक का आंसर आ गया कौन सा, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इससे अपोजिट, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज हो तो इसमें क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, ये पॉइंट P लिया था एक्सिस पे, ये डिस्टेंस x ली थी, इसका रेडियस r था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पावर कितनी 3/2। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज 0। कब, जब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, बराबर, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अपोजिट तो कब होगी, जब डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ले ली, ठीक है। अब इनका आंसर यहाँ पे आप लिख दो। तो इसके लिए क्या है, देखो म्यू नॉट I कितना है 1 एम्पियर है, 1 r स्क्वायर, r कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो तो 9 और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -4। ये करना मत भूलना, ठीक है। नीचे आ जाओ, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस r कितना है 9 का होल स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, पावर कितनी 3/2, ठीक है। और 10 की पावर और भी तो आएगी -2, क्या आएगी, इंटू 10⁻⁻², यहाँ इंटू 10⁻⁻² यहाँ, तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -4 और इसकी पावर भी कितनी 3/2। ये भी करना हमें नहीं भूलना है, समझ आया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट I डैश मान लो या I2 मान लो, I2 निकालना है, रेडियस का स्क्वायर 4 हो गया तो 16 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू ये कितना है x कितना है 3 का स्क्वायर 9, प्लस r कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, पावर कितनी हो गई 3/2 इंटू 10 की पावर -4, वही कितना आ जाएगा 3/2। देखो कट गया 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट I से म्यू नॉट कट गया,
10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कट गए। यहाँ पे क्या बच गया 9i2 और इंटू 16, तो i2 की वैल्यू 9/16 एम्पियर। और कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन हमें यहां करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो बायोट-सैवरेट्स लॉ और उसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल हैं वो आप खुद करेंगे। कुछ एक मैंने कोशिश करी है काफी क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ इस वीडियो के अंदर और इसके पीछे वाली वीडियो के अंदर वो डिस्कस कर दिए थे। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बायोट-सैवरेट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे, और आज इस वीडियो के अंदर कुछ एक न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन मैंने ये लिए हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ये हो गया, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर बेंट इनटू ए सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क की फॉर्म में बेंट कर दिया, ठीक है। हैविंग इनफाइनाइट लीनियर एक्सपेंशन, मींस इनफाइनाइट इसकी लीनियर एक्सपेंशन है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। सपोज क्वेश्चन कैसे है ये, सपोज एक वायर है इस तरह से, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ की है, उसको हमने इस तरह से फॉर्म में बेंट कर दिया, इस फॉर्म में बेंट कर दिया, ऐसे इस फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, इसको बेंट कर दिया। और कहां तक जाएगा लीनियर एक्सपेंशन उसका, इनफाइनाइट तक। तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है O पॉइंट, ठीक है, रेडियस इसका कितना मान लेता हूं A, तो ये भी रेडियस A हो जाएगा, ये रेडियस भी हमारा क्या A हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट लेंथ की है वायर, ठीक है। इसके अंदर करंट कितना फ्लो करा दिया हमने, I, तो ये I इस तरह से फ्लो होता जाएगा, इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो O पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दूसरी शेप हमने इस तरह से बनाई है, ठीक है, ऐसे U बना करके ये वायर इस फॉर्म में बेंट करके यहां से इस तरह से बेंट किया है। इसके अंदर तो सीधा इस तरह से बेंडिंग कर दिया है, यूं जा रहा है, ठीक है, इस शेप के अंदर। दूसरी शेप हमारी वायर इस तरह से बेंट करी और यहां से हमने इसको सीधा कर दिया यहां तक, मीन्स ये जगह खाली छोड़ दी। इसके अंदर पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी खाली जगह है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो समझने हैं। तो यहां से अपने पास यदि ये वायर में देखूं तो अपने पास 3 स्ट्रेट वायर हो गई, सॉरी 3 वायर्स हो गई। एक तो क्या है, आर्क है, एक स्ट्रेट वायर ये हो गई इनफाइनाइट लेंथ की, एक स्ट्रेट वायर ये हो गई। तो इसके लिए हमें 2 फॉर्मूले चाहिए। एक तो क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, इसका रेडियस A है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान आना चाहिए, μ0I अपॉन क्या फॉर्मूला था, 2A, ठीक है। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है ये, ठीक। अब यदि मान लो इसकी मैं आधा सर्कल लूं, सेमी सर्कुलर ले लिया लूप को, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके सेंटर पे निकालना चाहें तो अब क्या होगा, करंट इसके अंदर I फ्लो कर रहा है, सपोज इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है, तो क्या आएगा बताओ, μB इज इक्वल टू, इसका हाफ नहीं हो जाएगा क्या, इसका क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि सेमी सर्कुलर लूप हो गई। तो ऐसे ये सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसका रेडियस A है। तो सेमी सर्कुलर लूप का क्या फॉर्मूला आ गया, μ0I अपॉन 2A, और उसका क्या, आधा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आया, यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क BCD लू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क कौन सी है, BCD, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज इसके लिए क्या मान लू, B1 मान, तो क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया अभी, μ0I अपॉन 2A सर्कुलर का है, इसका आधा हो जाएगा तो बाहर 1/2 कर दूं, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, μ0I अपॉन ये 2 इंटू 2 4A हो गया। डायरेक्शन देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह से पूरा का पूरा फ्लो कराएंगे तो ऐसे जा रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। देखो ऐसे है, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई,
एंटी क्लॉकवाइज हो गई। एंटी क्लॉकवाइज में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई थी, इस तरह से घुमा दो फिंगर्स को, घूम गया, थंब कहां दे है, देखो थंब कहां है, आउटवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड। तो यहां पे क्या लिख दोगे, आउटवर्ड हो गई। अब दो स्ट्रेट वायर्स बच गई। अब स्ट्रेट वायर यदि इनफाइनाइट थी, ऐसे थी, तो इसके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट था मान लो, और A डिस्टेंस पे, तो क्या फॉर्मूला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन क्या था 2 पाई। ठीक है, यदि ये P पॉइंट इसके सेंटर से था, मीन्स इधर भी इनफाइनाइट, तो थीटा कितना आ गया था, 5 1 5 2, आपको ध्यान हो 90 और 90। बट आपने ये किया होगा, एक केस स्पेशल केस मैंने लिखा था कि यदि ये P पॉइंट x के या y के नजदीक है, ऐसे है, तो ये XY स्ट्रेट वायर हुई, P पॉइंट यहां हुआ। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड था, एक तो थीटा 5 2 क्या हो गए 90, बट एक 5 1 कितना है 0। तो क्या आंसर आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन 5 1 और प्लस साइन 5 2। आपको याद होगा ये स्ट्रेट वायर वाली हमने की थी। तो 5 1 एक एंगल कितना हो गया 90, दूसरा क्या हो गया 0, तो साइन 90 क्या होता है 1। तो कितना आंसर आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। ठीक है, और यदि P पॉइंट मैंने अभी बताया ना, तो क्या आंसर था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। तो यहाँ पे ये दो वायर हो गई ऐसी, AB के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। समझ आया ना 4 पाई A क्यों आया, क्योंकि एक एंड के पास है ये। ठीक है, डायरेक्शन देखना इसकी, वायर ऐसी है, करंट कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, तो थंब को इधर भेज दो, देखो थंब को मैंने इधर भेज दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। पॉइंट O आपका नीचे है, पॉइंट O कहां है, नीचे है, तो ऐसे घूम करके टेंजेंट कहां आएगा, आउटवर्ड, घूमता हुआ टेंजेंट कहां आएगा, आउटवर्ड। तो अगेन डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड। ठीक है, अब ये वायर बच गई लास्ट, कौन सी, DE। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर DE, मैग्नीट्यूड सेम, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, क्योंकि वही है, सेम टू सेम केस। अब इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, बट पॉइंट O इसमें कहां है, ऊपर है, देखो इसके लिए पॉइंट O नीचे है, बट इस वायर के लिए पॉइंट O कहां है आपका, ऊपर। ऐसे भेजो, ऊपर पॉइंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमी, करंट की डायरेक्शन में थंब भेज दिया, ऐसे घूमा, और टेंजेंट ऊपर पॉइंट है, तो टेंजेंट अगेन कहां आया, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन को इन क्वेश्चंस के अंदर बायोट सेवरेट्स लॉ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनमें डायरेक्शन को ध्यान से हमें समझना है। डायरेक्शंस को हमें क्या ध्यान से समझना है। यदि डायरेक्शन आपको समझ आ गई, तो क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और यदि डायरेक्शन समझ नहीं आई है, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के भेजा था राइट हैंड थंब रूल के ऊपर अलग से, ताकि डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ आ जाए। हर एक केस का मैंने किया था, लेफ्ट का भी, राइट का भी, अप का भी, डाउन का भी, वो नोट्स आपने बना लिए होंगे, तो उन नोट्स की हेल्प से देखना और डायरेक्शन देखना। अब तीनों डायरेक्शन देखो, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, सेम डायरेक्शन हो गई। और सेम डायरेक्शन जब हो जाती है, तो सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जोड़ दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, तो B1 प्लस BAB प्लस BDE, नेट मैग्नेटिक फील्ड कर दो, B बराबर B1 प्लस BAB प्लस BDE। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सभी में कॉमन क्या है, म्यू नॉट I, म्यू नॉट I, म्यू नॉट I, सभी में कॉमन, म्यू नॉट I सभी में कॉमन, 4A 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 सभी में कॉमन। यहां क्या बच गया, 1 प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई, 1 प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे छोड़ो तो यहाँ पे छोड़ देना, अदरवाइज यदि आप पाई एलसीएम ले, एलसीएम लेके लिख दो। यदि पाई आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो क्या आ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4A, पाई एलसीएम ले लिया, तो पाई
प्लस वन, तो कितना आ गया, 1 + 1 क्या हो गया 2। तो B बराबर म्यू नॉट आई पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और समझने वाली बात ये है डायरेक्शन की। ठीक है, और इनफाइनाइट स्टेट वायर और सर्कुलर जो वायर है उसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, सर्कुलर वायर के सेंटर पे होता है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है, और यदि कोई एंगल बनता है तो इनटू थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और आधी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर है, तो उसका क्या कर देंगे हम, हाफ कर। इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर एक ही डिफरेंस है, सारी चीजें सेम है। इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं अब मैं, सारी चीजें सेम है। देखना, ए बी हो गई, ए बी हो गई, डीई हो गई, डीई हो गई, और ये बी सी डी हो गई। क्या हो गई, बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी के लिए अब सेमी सर्कुलर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखना, यहां पे मैं लिख रहा हूं पहले वाला केस, पहले वाला केस आर्क लेंथ के लिए। आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला जानते हैं, ये आर्क थी, रेडियस ए था, करंट इसके अंदर सपोज क्या आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एंगल क्या बना था थीटा, ओ पॉइंट था, रेडियस आर है, या रेडियस यहाँ पे ए दे रखा है तो आप भी ए मान लो। तो क्या आंसर था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगाओ। थीटा कितना है, ये वाला पोर्शन नहीं है यहाँ पे, तो थीटा ये हुआ मेरा। ठीक है, थीटा ये वाला पोर्शन मेरे पास नहीं है, तो थीटा कितना हो गया अपना, यहां से लेकर के यहां तक आया, कितना हो गया पाई। फिर ये यहां से यहां तक आया ये वाला, तो टोटल एंगल यहां तक बना मेरा। टोटल एंगल मेरा कहां तक बन गया, यहां तक बन गया। ठीक है, थीटा बन गया, नहीं बन गया, थीटा मेरा ये बन गया। समझ आया, थीटा कितना है, ये वाला पोर्शन हटा तो 90 हट गया, तो थीटा कितना बच गया 360 माइनस 90 270, और 270 का मतलब पाई बाई 180। 0 से 0 कट गया, 9 से कट गया, 3 पे, ये 2 पे, तो 3 पाई बाई, फॉर्मूला लगा देंगे। तो बी सी डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी सी डी के लिए बहुत आसान सी बात हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, थीटा अपना बन गया कितना 3 पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया, 4 दूनी 8, 3 बार म्यू नॉट आई अपॉन 8। डायरेक्शन वही डायरेक्शन वही है, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे होंगे, थंब कहाँ है आउट। अब डीई के लिए भी सेम है, अभी अभी लिखा था ना, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, अभी अभी लिखा था। 2 पाई ए होता है बट एक एक्सिस के पास है, तो कितना आ जाएगा 4 पाई, डायरेक्शन वही, करंट ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पॉइंट ओ आपका कहां है ऊपर, कहां आएगा टेंजेंट आउटवर्ड। अब लास्ट ए बी के लिए बच गया, लास्ट किसके लिए बच गया, ए बी के लिए बच गया। अब ए बी के लिए मैंने ये बताया था, यदि पॉइंट आपका इसी के एक्सिस पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0, कितना होता है 0। तो ए बी के कहां हो गया ये पॉइंट हो, एक्सिस पे हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ए बी के लिए कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या करनी, 0 को ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये दोनों ऐड हो गए, तीनों ऐड हो गए, तो क्या 0 प्लस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, समझ गए ना ये आप, यहां तक बीसीडी के लिए निकाला, डीई के लिए निकाला, और एबी के, उसमें इसमें इतना ही अंतर है। वहां पे एंगल कितना था 180 था, आधी थी, बट यहाँ 180 नहीं है, कितना है आधी प्लस 1/4, तो कितना हो गया आधी प्लस 1/4 हो गया, ऐड हो गया।
तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बी बराबर बी सी डी के लिए, बी डी ई के लिए, बी ए बी के लिए। अब इन सभी को जोड़ो। इसके लिए क्या था 3 म्यू नॉट आई अपॉन क्या था 8a प्लस डी के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4πa प्लस ऐड करने से, जीरो को ऐड करने से कोई फर्क यहाँ पे हमें नहीं पड़ेगा। क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन ए बाहर आ गया, 3/8 बच गया प्लस 1/4π बच गया। ठीक है, इतना छोड़ दो। एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो। 8π एलसीएम आ गया तो 2π बच गया, तो 3π प्लस 2 तो बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8πa 3π प्लस, ये आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये डिस्कस करे। आई होप आप समझे होंगे। उसी में कर रही हूँ।